Good morning, student. In today's class, we are going to discuss all these topics. That means relationship between zeros and coefficient of a polynomial. और इस टॉपिक के अंदर में हम बात करेंगे दो टाइप के पॉलिनोमियल्स की। एक हमारे पास है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और सेकंड वन हमारे पास क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उनके जो जीरोस है और उसमें जो कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहा है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर में। सेकंड हमारी बात करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 2.1 की और एक्सरसाइज 2.2 की। और उससे दोनों एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी रिक्वायरमेंट होंगे, डेट मीन जो भी हमें फॉर्मूले चाहिए होंगे, जो भी हमें यहाँ पर रिलेशन चाहिए होंगे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ओके बेटा, सो वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज relationship between zeros and the coefficients of a polynomial तो अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि सर आपने यहाँ पे जो हेडिंग लिख ली है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, एक्चुअली में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा, जीरोस के बारे में मैं आपको कल की क्लास में समझा चुका हूं। मतलब कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने जीरोस की मीनिंग आपको बहुत डिटेल में समझा दी थी, ठीक है। कोएफिशिएंट्स भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो किसी पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट्स हैं और उस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, इस बात को हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक। तो मैंने आपको बोला है कि हम पहले बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, फिर क्या करेंगे, क्यूबिक की। तो पहले हम इस टॉपिक में बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात कर रहे हो बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से समझते चलिए, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान से समझिए, आप सारी बातें आपको एकदम क्लियर होंगी। तो हम बात कर रहे हैं पहले किसकी बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो, 2, और जब डिग्री 2 होती है तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2। तो हम एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता है अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो बेटा, जिसकी डिग्री हो 2, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसका एक एग्जांपल ले लिया, या बात कर लें कि ये जो हमारे पास हमने एग्जांपल लिया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। तो ये हमारे पास हो गया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। और इसी को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है। कभी भी पॉलिनोमियल में इक्वल टू में जीरो नहीं आता है, क्योंकि यदि इक्वल टू में जीरो आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। तो हम बात कर रहे हैं केवल किसकी, पॉलिनोमियल्स की। क्लियर है, चलिए चलते हैं आगे। तो आपने कहा कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो है px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, और ये जो है वो क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। अब आपको पता है कि जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2। कितने जीरोस होंगे, 2, ठीक है। तो आप बोल दोगे देन नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। तो इस px की जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे बेटा वो कितने होंगे, 2। अब ये जो जीरोस से मतलब है वो एक्चुअली में है क्या, तो x की दो ऐसी वैल्यूज जिन वैल्यूज को यदि हम इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0 के, ठीक है। उन्हीं को x की वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोस, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, 2। अब इन दो जीरोस को, मतलब आपके पास जो दो जीरोस हैं, इन दो जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए एनसीईआरटी में जो तरीका अपनाया गया है वो ये अपनाया गया है कि जो पहला जीरो है, ठीक है, मैं उसको x1 कह दे रहा हूं, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस साइन से, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा। क्या कहते हैं बेटा, अल्फा। इस साइन को हम क्या कहते हैं, अल्फा। और जो दूसरा जीरो है
वो हमारे पास हम x2 मान ले रहे हैं और इसको हम क्या कहते हैं, बीटा। क्या कहते हैं, बीटा। मतलब हमें दिमाग में ये चीज सेव कर लेनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब भी बात होगी, तो इतना तो मैं आपको कल की क्लास में समझा चुका हूं कि उसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं, लेकिन ये जो दो जीरोस होंगे उनमें से एक जीरो को हम बोलेंगे बेटा अल्फा और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, बीटा। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। ठीक, अब चलते हैं जरा आगे। तो देखो आप अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे हम बात कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स की, तो जो ये ए है ये क्या कहलाएगा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो ये बी है ये क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और जो आपका बेटा ये सी है ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म। ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो देखो जरा अब इसमें हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में क्या कैसा होना है, तो आप क्या लिखोगे, मैं आपको एक शॉर्ट पॉइंट्स के फॉर्म में बता दे रहा हूं या नोट डालकर बता दे रहा हूं। तो आप लिखोगे इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px, आर जीरोस ऑफ px। आपने कहा जी अल्फा और बीटा जो है वो जीरो है px के, और px क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देन हमारे पास आएंगे दो रिलेशनशिप। तो पहला रिलेशनशिप जो है बेटा वो होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस से मतलब क्या है, मतलब जो हमारी ये जीरोस है इनका सम। तो इनका सम मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। और इसके इक्वल में होता है बेटा माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। मतलब आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके आपने निकाल लिए जीरोस, और जीरोस में से एक जीरो को आपने कहा अल्फा, दूसरे को आपने क्या कहा, बीटा। तो यदि आप उन दोनों जीरोस का सम कर रहे हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा कर रहे हो, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो हमेशा इस वैल्यू के इक्वल रहेगी। किसके, माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए। अब आप कह रहे हो सर क्या है ये माइनस का बी, तो माइनस साइन तो लगा रहेगा। बी हमें कहां से मिलेगा, तो बी हमें मिलेगा यहां से, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, जो भी वैल्यू आपकी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, बी। और जो भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ए। तो इसी के इक्वल में मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो पहला रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a। ठीक है, अभी एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको दिमाग में बात समझ में आ जाएगी। तो अभी तक आप इतना समझ लो कि यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा यही रहेगा, और इसके जीरोस जो हैं वो एक अल्फा है और दूसरा क्या है बेटा, बीटा। तो हमेशा उनका जो सम रहेगा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल रहेगा। बी की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए की वैल्यू हमें कहां मिलेगी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन बेटा जो हमारे पास होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम बात करें तो हमारे पास जीरोस तो सेम ही है, अल्फा और बीटा। अभी उनका क्या किया था, एडिशन, अब उनका क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है बेटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब ये सी कहां से आया, तो यहीं से, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो ये सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। सी क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है, अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स में आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये है दो रिलेशनशिप, किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, ये दो रिलेशनशिप हैं, और किसके लिए बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं तो आपको ये बात जो है वो और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए लेते हैं इसका जरा एक एग्जांपल। तो एग्जांपल मैं ले लूं तो देखो आप जरा, आपको क्या गिवन रहेगा, तो आपको गिवन रहेगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसमें आपसे बोला जाएगा कि हमें इस रिलेशनशिप को क्या करना है, इस रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करके बताना है। ठीक है, तो हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करो मैंने यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंसीडर किया है। ठीक है, कंसीडर
अ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू, हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया है px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये आपका क्या हो गया बेटा, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल के लिए ये रिलेशनशिप हम कैसे वेरीफाई करेंगे वो मैं आपको करके बताता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पॉलिनोमियल को करना पड़ेगा क्या, सॉल्व। तो देखें पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉल्व करने का तरीका आपको पता है। कैसे पता है, तो आपने जो फैक्टराइजेशन मेथड क्लास 9th में सीखा था उसी से इसको भी सॉल्व करना है। तो हमें देखो 3 2 जा 6, मतलब ऐसा नंबर चाहिए या ऐसे डिजिट से चाहिए जिनके मल्टीप्लिकेशन पर 6 आ जाए और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाना चाहिए बेटा, 5। तो देखो आप फटाफट, ये तो आपका 3x स्क्वायर ही रहेगा। अब प्लस माइनस करने पर 5 चाहिए, तो हम क्या करें, कैसे लाएंगे, हम कौन कौन सी डिजिट्स हमें यहाँ पर लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 6x माइनस का x माइनस 2। तो देखो आप 6x में से x को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, 6 इंटू माइनस 1 करोगे तो आपके पास माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं 3x को, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं माइनस 1 को, तो आगे यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, आगे देखिए जरा, तो आपके पास यहाँ पर जो फैक्टर्स आए हैं, तो एक तो आपके पास हो जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 3x और ये माइनस का 1। तो एक फैक्टर हमारे पास हो गया 3x माइनस 1, और दूसरा फैक्टर क्या होगा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x प्लस 2, ये हो गया हमारे पास x प्लस 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पर x की वैल्यूज। तो x की वैल्यूज निकालने का तरीका क्या रहेगा बेटा, तो देखो x की वैल्यू निकालने का तरीका जो रहेगा वो ये रहेगा जो मैंने आपको 9th क्लास में सिखाया है। जैसे इसमें से ये फैक्टर है आपका क्या है 3x माइनस 1, इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इस फैक्टर के इक्वल टू में आप करोगे 0 और आप यहाँ पे करोगे 3x, तो माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू, ये x जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 इधर पर आएगा तो डिवीजन है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो यहाँ पर एक x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई बेटा 1/3, क्या हो गई 1/3। अब दूसरी x की वैल्यू निकालें, तो ये था x प्लस 2, तो x प्लस 2 के इक्वल टू में भी आप क्या कर दोगे 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2। ये आ गया आपके पास बेटा सेकंड वैल्यू। ठीक है, ये जो दो वैल्यूज आ गई है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं पहले, कि आपके पास जो ये दो जीरोस आते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूं, आपके पास जो ये दो जीरोस आते हैं, इन दो जीरोस में से एक जीरो को हम क्या कहेंगे बेटा अल्फा, और दूसरे को हम क्या कहेंगे बीटा। ठीक है, तो इसमें से आप किसी भी एक को क्या कह दो अल्फा और किसी भी एक को क्या कह दो बीटा। तो मैंने पहले को क्या कह दिया अल्फा। ठीक है, मैंने कहा अल्फा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये हो गई हमारी अल्फा की वैल्यू, क्लियर। और सेकंड को मैं क्या कह दे रहा हूं बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 2। ये हो गई हमारी बीटा की वैल्यू। ठीक, अब हम चेक करते हैं क्या कि रिलेशनशिप जो है वो सही है या नहीं है। तो देखो जरा, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ px। तो हम यहाँ पे जल्दी से बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ px। तो पहला रिलेशन हमारे पास क्या था, तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस का b/a। करते हैं चेक होता है कि नहीं होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2। ठीक है, ये हो गई बात। और b की वैल्यू कहां क्या है, तो यहां से मिलेगी आपको, क्योंकि ये रहा आपका पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है बेटा a, और ये क्या कहलाता है आपका b। ठीक है, इस चीज को जो आपके पास x स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा उस पॉलिनोमियल को आप हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगी a b c की वैल्यू। तो यहाँ पर जब कंपेयर करें तो x स्क्वायर के आगे जो लिखा था वो a है, तो यहाँ पर x स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है 3, मतलब जो 3 है वो a की वैल्यू है। x के आगे जो लिखा था वो b है, तो b की वैल्यू कितनी है बेटा 5, और जो c है उसके प्लेस पे लिखा है माइनस का 2, उसकी वैल्यू क्या है माइनस का 2। तो हमें ये मिल गया कि हमें चाहिए था माइनस का b/a, तो b की वैल्यू क्या मिली है, b की वैल्यू है 5। फिर माइनस साइन लगा दोगे, b की वैल्यू 5 मिली है तो यहाँ 5 कर दोगे। फिर बात करें a की वैल्यू की, तो x स्क्वायर के आगे वाली वैल्यू a कहलाती है, तो x स्क्वायर के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये RHS तो सॉल्व है, LHS को भी हम सिंपलीफाई करेंगे और देखेंगे कि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। यदि LHS RHS इक्वल आ रहे हैं तो रिलेशनशिप वेरीफाई है, और नहीं आ रहे हैं तो रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं है। ठीक है, तो अब देखते रहा, यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो मैं इसी चीज को यहां पर कर दे रहा हूं, आप लिख लीजिए ढंग से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूं,
तो देखो आपके पास वहां पर है 1/3 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू में आपके पास लिखा हुआ माइनस का 5/3। क्लियर है? ये देखो आपके पास पहले तो आप ये 1/3 प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, इक्वल टू में 5/3 है ही। ठीक है, फिर आपके पास 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। 3 बन जा 3 तो ऊपर भी 1 बन जा 1, 1 3 जा 3 तो 2 3 जा 6। ठीक है, आरएचएस से आपको कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। एलएचएस आरएचएस में से जो सिंप्लीफाई नहीं होगा उसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आरएचएस ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, एलएचएस नहीं था तो उसको हम कर रहे हैं। अब 1 में से -6 करोगे आप तो माइनस का 5/3 और आरएचएस में भी क्या था? माइनस का 5/3। तो आपने देखा यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ गए? एक दूसरे के इक्वल। और जब एलएचएस आरएचएस एक दूसरे के इक्वल आ गए मतलब पहला रिलेशनशिप क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। सेम तरीके से हम क्या करेंगे? दूसरे रिलेशनशिप को भी क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस सेकंड रिलेशनशिप ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम बात करते हैं इसी के सेकंड रिलेशनशिप की। तो ये सेकंड रिलेशनशिप इसमें क्या है? तो फर्स्ट तो आपने क्या कर दिया था? फर्स्ट आपने जो किया है वो किया है सम ऑफ जीरोस, ये रहा अल्फा प्लस बीटा। सेकंड आप कर रहे हो बेटा क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सेकंड क्या हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखें जरा क्या होता है इसमें। लेट मी सी क्या है? अल्फा इंटू बीटा और इसके इक्वल में क्या आता है? तो जो मैंने आपको रूल लिखवाया है, जो आपको रिलेशनशिप लिखवाया उसके अकॉर्डिंग अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारे केस में कितनी निकली थी? तो अल्फा की वैल्यू है 1/3, ये हो गया 1/3। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 2, ये हो गया आपके पास माइनस का 2। सी की वैल्यू कितनी है? तो सी ये लास्ट कांस्टेंट टर्म, तो हमारे केस में जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है बेटा? माइनस का 2। बहुत सारे बच्चे केवल 2 लेते हैं, 2 नहीं, आपको साइन के साथ चलना है। -2 है तो आपको -2 ही लेना है। तो सी की वैल्यू है बेटा माइनस का 2। ठीक है, पता कैसे चला सी की वैल्यू? क्योंकि हम जितनी भी हमें क्वेश्चंस गिवन रहेंगे सबको हम कंपेयर करेंगे इससे। तो सी की वैल्यू मतलब लास्ट वाली वैल्यू जिसमें x नहीं है, तो यहाँ पे लास्ट वाली क्या है? -2, इसीलिए सी की वैल्यू -2। ए क्या है? x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 3। अब देखते हैं ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आता है कि नहीं। तो 1 इंटू -2 करोगे तो माइनस का 2/3 है और यहाँ पे ऑलरेडी कितना था? माइनस का 2/3। तो आप ये देख रहे हो कि ये भी एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया? आरएचएस। तो दोनों रिलेशनशिप क्या हो गया बेटा? वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और वेरीफाई करेंगे उनके रिलेशनशिप को। क्लियर है? मतलब पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको हमें करना पड़ेगा फैक्टराइज, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। x की 2 वैल्यूज निकलेगी, एक वैल्यू ये होगी, दूसरी वैल्यू ये। इनमें से दोनों में से कोई कंपल्सन नहीं है, आप किसी भी एक को मान लीजिए अल्फा और बची हुई दूसरे को क्या मान लीजिए? बीटा। तो मैंने इसको माना था अल्फा, इसको क्या माना था? बीटा। फिर आपके पास ये दो मैंने कंडीशंस लिख कर दी हैं, ये जो दो रिलेशनशिप लिख कर दिए हैं इनको हमें याद रखना है। क्या? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। b से मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, c अपॉन a। c से मतलब है कांस्टेंट टर्म, a से मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो मैंने आपको सम ऑफ जीरोस का भी रिलेशनशिप वेरीफाई करके बता दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप भी मैंने आपको वेरीफाई करके बता दिया। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डील करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी अपन ने बात की है क्वाड्रेटिक की, अभी हम बात करेंगे किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सेकंड हम बात कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको मैं बता चुका हूं कल की क्लास में। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? 3 होगी। क्लियर है? चलिए, अब जब 3 डिग्री होगी तो आपको ये भी पता है, क्या पता है? यदि डिग्री इसकी 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोस भी बेटा होने वाले हैं 3। कितने होंगे? 3। मतलब इसमें जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। और ये जो 3 जीरोस होंगे इनमें से ये जो 3 जीरोस होंगे आपके, ये 3 जीरोस जो हैं वो आपका पहला सपोज हमने x1 कह दिया, दूसरा जो है उसको हमने कह दिया क्या बेटा? x2 और तीसरा जो है वो क्या हो गया बेटा? x3। ठीक है, तो ये हो गए।
अब पहले दो का नेम तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, मतलब वो जो ग्रीक लेटर जिनसे हम पहले दो जीरोस को रिप्रेजेंट करते थे, उनमें से एक क्या था आपका बेटा अल्फा, पहला क्या था अल्फा, दूसरा बीटा, और तीसरा क्या हो जाएगा गामा, क्या हो जाएगा गामा। ठीक है, पहली जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस 3 आ रहे हैं, उनमें से पहले दो जीरोस के लिए तो ग्रीक लेटर आपको बता चुका था अल्फा और बीटा, अब जो थर्ड भी आ गया है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे गामा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, नोट डाल के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको याद रह सके आपको ये बातें। तो नोट, तो आपके पास जो ये है ग्रीक लेटर्स है, ग्रीक लेटर्स, ठीक है, पहला क्या है इसमें बेटा अल्फा, इसको आप क्या बोलते हो अल्फा, ठीक है। दूसरा आपके पास बेटा क्या है इसमें, दूसरा है हमारे पास बीटा, ये क्या कहलाता है हमारा बीटा, ठीक है। और तीसरा जो है वो है बेटा क्या गामा, इसको हम क्या कहते हैं गामा। क्लियर है, तो ये है वो तीन ग्रीक लेटर्स जिनसे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस को क्या करोगे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब इसमें भी हम जल्दी से बात कर लेते हैं क्या बेटा रिलेशनशिप की, इसमें कैसे क्या रिलेशनशिप रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करें, एक एग्जांपल लेकर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है बेटा, तो देखो आप जरा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हमारा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास हो जाएगा px इक्वल्स टू ऑफ ax की पावर 3 bx की पावर 2 cx प्लस d, ठीक है, cx प्लस d। और ये क्या है बेटा इसका, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है आपके किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसमें भी हम वो सारे रिलेशनशिप्स लिख लें जो हमारे पास हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें रिलेशनशिप क्या रहेंगे, तो देखो बेटा रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, ठीक, तो देखो जरा पहला रिलेशनशिप इसमें जो होगा वो होगा हमारे पास, तो मैं जैसे आपको पिछले क्वाड्रेटिक के लिए लिखवाया था वैसे यहां पे भी लिखवा दे रहा हूं, क्या लिखवा दे रहा हूं, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ a polynomial px equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, then हमारे पास क्वाड्रेटिक के लिए थे दो रिलेशनशिप, क्यूबिक के लिए होंगे 3। तो पहला रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू में माइनस का b अपॉन a, b से मतलब यहां पर क्या है, तो देखो आप ध्यान से, आप पहुंच जाओ जल्दी से अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, तो b कहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के आगे, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे लिखा हुआ बेटा क्या a, तो a से मतलब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहां पर क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकेंड रिलेशनशिप हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको हम क्या पढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, मतलब हम सम कर रहे हैं किसका प्रोडक्ट का, किसके प्रोडक्ट के जीरोस के, और जिस प्रोडक्ट में हमने दो जीरोस को एक साथ लिया, जैसे अल्फा बीटा लिया, बीटा गामा लिया और गामा अल्फा लिया, तो बेटा इसके इक्वल हो जाता है हमारे पास c अपॉन a, c अपॉन a। अब c देखो क्या है, इस केस में c कांस्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि ये लिखा हुआ है x के आगे, ये हो जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। a से मतलब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेकंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन से देखो आप जरा बेटा, तो थर्ड हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो इसके इक्वल में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इसके इक्वल में होता है माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए। अब ये डी क्या है, तो देखो आप इस केस में हमारा डी है बेटा कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जिस टर्म के साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता है वो टर्म हमारा कहलाता है कांस्टेंट टर्म, तो ये है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो आप क्या लिख दोगे माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या है, तो ए से मतलब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये है तीन रिलेशनशिप आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। ये है तीन रिलेशनशिप आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए। तो देखिए एग्जांपल क्या है, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। मतलब हमें ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है पहले ये वेरीफाई करके बताना है कि इस पॉलिनोमियल की ये तीनों क्या है बेटा, जीरोस हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, तो हम इन तीनों पॉलिनोमियल्स जो हैं उनको x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देखेंगे, और यदि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो जीरो है, और यदि नहीं होती तो जीरो नहीं है। पहले ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद हम रिलेशनशिप को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो पहले जल्दी से हम करते हैं इनको वेरीफाई। तो देखो फर्स्ट अपन ले लेते हैं वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस, वेरिफिकेशन ऑफ जीरोस। बेटा जीरोस की स्पेलिंग के लिए परेशान मत होना, कुछ बुक्स में ZEROS लिखा रहता है, कुछ में ZEROES लिखा रहता है, तो उसके लिए परेशान ना हो। तो देखो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या थी, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास थी 3, तो p x के जगह पे हम 3 कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल, जहां जहां पर x है वहां सब जगह आप क्या कर देंगे बेटा, 3 कर देंगे, ठीक है। 5 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू ऑफ 3 माइनस 3 कर दे इसको सिंप्लीफाई। तो ये देखो जरा 3 की पावर 3 है, दैट मींस 27 हो जाएगा, 27 की पावर भी 3 है, दैट मींस 81, ठीक है। 3 की पावर 2 है 9, 9 5 जा 45, ठीक है। 11 इंटू ऑफ 3 33, और ये माइनस का 3, ठीक है। देखो आप 45 प्लस 36 81 ही आ रहा है, तो 81 में से 81 को माइनस करोगे तो ये क्या आ गया, 0 0 आ गया, दैट मींस ये क्या है, एक जीरो है, ये क्या हो गया, वेरीफाइड, वेरीफाइड। यदि जीरो नहीं आता तो नॉट वेरीफाइड, ठीक है। अभी देखते हैं जल्दी से सेकंड, तो p अब वैल्यू क्या है, माइनस का 1, माइनस का 1, ठीक है। जल्दी से इसी पॉलिनोमियल में रखो आप, तो ये था आपके पास 3 माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1, और ये माइनस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 3 की पावर माइनस 3, सॉरी माइनस 1 की पावर 3, तो कितना आएगा, माइनस का 1 ही आएगा, क्योंकि माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस का 1 इंटू माइनस 1, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो ये 3 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस का 3, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू माइनस 5, तो माइनस का 5, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 11, और ये माइनस का 3, ठीक है। माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 कितना हो गया, 11, तो 11 माइनस का है और प्लस का भी 11 है, तो आ गया 0, और जब 0 आ गया तो ये भी क्या हो गया बेटा, वेरीफाइड, ठीक है। अब जल्दी से हम चेक कर लेते हैं थर्ड वन को कि वो भी वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, फिर रिलेशनशिप की बात कर लें। तो ये देखो जरा थर्ड है हमारे पास p की सॉरी x की वैल्यू हमने देख रखी है माइनस का 1/3, इसको कैसे वेरीफाई करें, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल 3 x की वैल्यू माइनस 1/3 का क्यूब माइनस का 5 x की वैल्यू माइनस 1/3 का स्क्वायर अगेन माइनस 11 इंटू माइनस 1/3, और ये आपके पास माइनस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये तो 3 ही रहेगा, माइनस 1 का क्यूब करोगे तो माइनस 1 ही आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो आपके पास आ जाएगा 27, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखिए आप, तो ये 5 है, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 11/3, और ये माइनस का 3, ठीक है। 3 से 3 को कैंसिल किया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 9 जा 27, दैट मींस आ गया 1/9, ये आपके पास है 5/9, ये आपके पास हो गया 11/3, और ये आपके पास माइनस का 3, ठीक है। कुछ नहीं है, नीचे 1 कर दे रहे हैं, एलसीएम लोगे आप तो 9 ही आने वाला है, माइनस का 1 माइनस का 5, 3 जा 9, तो 11 3 जा 33, 1 9 जा तो 3 9 जा 27, ठीक है। आप देखिए इसको सिंपलीफाई करके, माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6, ठीक है, और माइनस का 27, दैट मींस माइनस का 33, तो प्लस का 33 माइनस का 33 अपॉन में 9, ये हो गया हमारे पास 0/9, और 0/9 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 ही होगी, ये भी क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड। मतलब अभी तक ये चीज, इस चीज का वेरिफिकेशन हमें मिल चुका है
किस चीज का वेरिफिकेशन, ये जो तीनों जीरोस थे वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल के ही जीरो हैं, ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, तो जल्दी से भी करते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई। तो अब हम बात कर ले रहे हैं सेकंड, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन जो हम कर रहे हैं उसके लिए पहले तो हमें दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि ये जो तीन जीरोस हैं, इन तीनों जीरोस में से एक किसी को हमें मानना पड़ेगा अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा। ठीक है, तो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 3, बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस का 1 और गामा इक्वल्स टू हो गया माइनस का 1/3। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट रिलेशनशिप की। तो फर्स्ट रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट रिलेशनशिप में सम ऑफ जीरो, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a। ठीक है, करते हैं इसको जरा जल्दी से वेरीफाई हम। तो आप ये देखो जरा कि वैल्यूज हमारे पास क्या है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है बेटा 3, बीटा की वैल्यू है माइनस का 1, गामा की वैल्यू है माइनस का 1/3 और यहां से देखो आप माइनस b। तो आपके पास जो ये पॉलिनोमियल है, ये रहा आपका पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे करेंगे कंपेयर, उससे क्या करेंगे कंपेयर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये हमारा a होता है, ये आपका क्या होता है बेटा a, ये क्या है हमारा b और ये क्या है हमारा c और ये क्या होता है d। ठीक है, यदि स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हम देख रहे हैं तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है और ये क्या है d। तो यहाँ पे हमें चाहिए b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है माइनस का 5। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बेटा विद साइन चलना है, एक माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ था और एक माइनस हमें मिल गया हमारे पॉलिनोमियल से, तो ये माइनस का 5। a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे LHS को, तो ये है आपके पास 3 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, ये देखो आप माइनस माइनस प्लस का 5/3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 5/3। इसको जरा सिंप्लीफाई करें हम, तो 3 में से 1 को माइनस किया तो आ गया 2, माइनस का 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बाहर कर दीजिए आप। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 12 3 का एलसीएम बेटा 3 आएगा, 1 3 या 3 तो 2 3 या 6, 6 माइनस 1/3, यहाँ पे 5/3, 6 में से 1 को माइनस कर दोगे तो 5/3। दैट मींस LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। जब LHS इक्वल टू RHS हो गया तो ये रिलेशनशिप बेटा आपका क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक है, ये वाला रिलेशनशिप तो हमारा वेरीफाइड हो गया। अभी दो और रिलेशनशिप भी है, उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो उनको भी हम जल्दी से वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो आप सेकंड रिलेशनशिप को मैं वेरीफाई कर रहा हूं। तो सेकंड रिलेशनशिप हमारे पास क्या था, तो सेकंड हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू में क्या था, आपने अभी लिखा है ना, तो इक्वल टू में क्या था बेटा, तो इक्वल टू में हमारे पास था c/a, क्या था c/a, ये हो गया आपका c/a। ये बेटा अल्फा है आपका, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक, अब हमारे पास जो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, तो अल्फा की वैल्यू है प्लस का 3, बीटा की माइनस का 1 और गामा की माइनस का 1/3। तो देखिए फटाफट, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 इंटू माइनस का 1, 3 इंटू माइनस का 1 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। फिर देखो आप गामा की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1/3 और जो अल्फा है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। ठीक है, सी, अब देखो सी की वैल्यू, तो ये है हमारा सी, मतलब सी की वैल्यू है माइनस का 11, तो माइनस का 11 और ए की वैल्यू अगेन कितनी है 3, ये हो गया 3। अब इसको करें हम सिंप्लीफाई, तो प्लस का 3 माइनस का 1, तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर आपने देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/3 आ जाएगा। ये आपका 3 से 3 होगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, क्या आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू में माइनस का 11/3 है ही। तो आपने देखो माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 अपॉन में 1/3 इक्वल टू में माइनस का 11/3। आप 4 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 कर दोगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 1 3 जा 3 तो 4 3 जा 12। ठीक है, 3 1 जा 3 तो 1 1 जा 1 माइनस का 11/3। ठीक है,
-12 प्लस का 1 तो -11/3। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें भी LHS इक्वल टू क्या आ चुका है बेटा RHS। ये भी क्या हो गया रिलेशनशिप हमारा वेरीफाइड। ये भी क्या हो गया बेटा हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो रिलेशनशिप यहाँ पे वेरीफाइड हो चुके हैं। एक रिलेशनशिप और बचा है, उसको भी मैं अभी आपको वेरीफाई करके बता रहा हूं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां पर, और यहीं पर मैं आपको बता दूंगा क्या कि कैसे हमें थर्ड रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो देखिए फटाफट, थर्ड रिलेशनशिप सी, तो उसमें क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू में क्या था बेटा, तो इक्वल टू में था माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का डी अपॉन ए। क्लियर है? तो अल्फा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा की वैल्यू है बेटा 3, बीटा की माइनस का 1 और गामा की माइनस का 1/3। यदि हम बात करें डी की, तो आपको पता है कि हमारा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 विद साइन। चलिए साइन छोड़ दिया तो सब गड़बड़, तो माइनस का 3, तो एक माइनस यहां लगा हुआ था और एक माइनस हमें मिला है 3 के साथ में, ये हो गया। ए की वैल्यू अगेन क्या है 3। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, तो 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, -1 इंटू 1 प्लस का 1। यहां पर देखो आप माइनस माइनस प्लस 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा 1, तो 1 इक्वल्स टू 1। ये रिलेशनशिप भी हमारा क्या होगा बेटा वेरीफाइड। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सारे रिलेशनशिप हमारे क्या हो गए वेरीफाइड। तो ये है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में कैसे जीरोस को वेरीफाई करना है, कैसे उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। बेटा सारी चीजों को मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, सारी बातें एकदम क्लियर करते हुए चल रहा हूं, बिकॉज यू ऑल आर इन नाउ क्लास 10 दैट इज बोर्ड क्लास। तो आप जितने डेप्थ में पढ़ सकते हो उतना डीपली पढ़िए, उतना अच्छे से समझिए। ओके बेटा, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं, हम जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं वो मैंने आपको पढ़ा तो बहुत डिटेल में दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका हमने जिक्र किया था। तो जितना हमने जिक्र किया था उससे ज्यादा हमने डिटेल में पढ़ लिया है। बट फिर भी एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, ये हमारे नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मतलब ये पेपर में आने वाला नहीं है, ये केवल आपके नॉलेज के लिए है कि आपको ये पता होना चाहिए। बाकी ये टॉपिक, कौन सा टॉपिक, क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक तो 100% आएगा। ठीक है, केवल बात किसकी कर रहा हूं मैं, क्यूबिक की। क्यूबिक पॉलिनोमियल एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, ये केवल आपके नॉलेज के लिए है। ओके बेटा, चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा जो है वो ये है कि यदि आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस तो गिवन है, मतलब अल्फा और बीटा तो गिवन है, बट वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है ये हमें गिवन नहीं है, तो हम उसको फाइंड आउट कैसे करें ये डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक में। ठीक है, तो देखिए जरा, हमें क्या बोला कि हमें जीरोस इसके क्या है गिवन है। तो हम ये बोल रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा are roots of quadratic polynomial px, then the polynomial px is given by px equals to x square minus sum of zeros। बेटा रूट्स और जीरोस सेम चीज होती है, तो जीरोस भी लिख सकते हो आप और रूट्स भी लिख सकते हो। सम ऑफ जीरोस और रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या है? तो इसका फॉर्मेट ये है कि यदि आपको किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के रूट्स या जीरोस गिवन है, उसी को बेटा रूट्स कहते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? जीरोस। तो यदि हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के रूट्स या जीरोस गिवन है और वो क्या है? अल्फा और बीटा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा वो हम पता लगा सकते हैं इस फॉर्मेट से। क्या है ये फॉर्मेट? px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और वी कैन से रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि px इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा हमारा वो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में हमें केवल अल्फा और बीटा की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और हमें मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px। क्या मिल जाएगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px। ठीक है, अभी जरा इसका एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं मैं, ठीक है, तो आपको और ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। तो देखो यार इसका एक एग्जांपल, फाइंड अ quadratic polynomial, find a quadratic polynomial px having sum and product of zeros as sum and product of zeros as minus 1/4 and 1/4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px आप फाइंड कर बताइए जिसका सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस का 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो प्लस का 1/4 है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, हमें गिवन क्या है? हमें यहां पर गिवन है क्या? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस, मतलब हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि पहले यदि सम लिखा है तो पहली वैल्यू सम की होगी, फिर प्रोडक्ट लिखा है तो दूसरी वैल्यू प्रोडक्ट की होगी। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? माइनस का 1/4। सेकंड थिंग हमें यहां पर गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बेटा, मतलब हमें गिवन है अल्फा इंटू बीटा और ये कितना गिवन है? 1/4। ठीक, देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मेट है, ये रहा फॉर्मेट। ठीक है, इस गिवन बाय ये क्या हो जाएगा? फॉर्मेट हमारे पास है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। रख दो आप वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर है पे तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? ये रहा अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है बेटा माइनस का 1/4, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1/4 इंटू में एक्स था तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? px इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 इंटू एक्स करोगे तो x ही आ जाएगा, तो x/4 और ये प्लस का 1/4। तो इस तरीके से आपको ये मिल गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस था माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था? 1/4। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आपको यदि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मेट का यूज कर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वन मोर थिंग, यदि आपको अल्फा और बीटा अलग अलग भी गिवन होते तो भी आप कर लेते, क्योंकि जब अल्फा बीटा गिवन होते तो अल्फा प्लस बीटा कर आप सम ऑफ जीरोस निकाल लेते, और अल्फा इंटू बीटा गिवन होता, सॉरी अल्फा और बीटा गिवन होता तो अल्फा इंटू बीटा भी आप निकाल लेते और इसी फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट ऑल दिस। एक लास्ट टॉपिक और हम जल्दी से कवर कर लें, तो ये जैसे आपने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की थी कि उसमें हमें अल्फा बीटा गिवन थे
ठीक है, तो हमने निकाल लिया था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही सेम केस हम क्यूबिक के साथ भी कर सकते हैं। तो देखो आप, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ cubic polynomial px, then the polynomial px is given by px equals to x क्यूब। ठीक है, वहां पर क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये रहेगा बेटा इसका फॉर्मेट। ठीक है, तो यदि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीनों जीरोस गिवन हैं और आपसे बोल रहे हैं कि उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप फाइंड आउट कर बताइए, तो इस फॉर्मेट में अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर आप फाइंड आउट कर लोगे अपना रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू क्लास।